हैं लूसेंट का आपका नेक्स्ट पार्ट। आइए हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है सर जॉन सोट। 1793 से 98 ईस्वी तक रहे। इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। इसके बाद हुए लॉर्ड वेलजली। 1798 से 1805 ईस्वी तक इसने रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1801, बतर एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। नेक्स्ट पॉइंट। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट। सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 ईस्वी तक रहा। वेलरो में सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी तक रहा। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1827 ईस्वी तक रहा। इसी के समय एंग्लो नेपाल युद्ध 1814-16 ईस्वी में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा एंग्लो नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, जीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टैंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी तक रहा। इसके समय में प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 1826 लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 तक गवर्नर रहा। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेलरो के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने का अवैध घोषित कर दिया। नोट: अकबर और मराठा पेशवों ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट पॉइंट। बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया।
मैकले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दी। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 ईस्वी तक रहा। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी तक रहा। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी तक हुआ। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 तक रहा। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य से मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी तक रहा। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक यह गवर्नर रहा। द्वितीय एंगल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 ईस्वी में हुआ। जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1805 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। नेक्स्ट पॉइंट, डलहौजी का शासनकाल उसके व्ययपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, डलहौजी का शासनकाल उसके व्ययपगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सत्तारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट जो हिमाचल प्रदेश में 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश में 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। इसी की वजह से ये फेमस हुए, अंग्रेजी साम्राज्य में इसको विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसिये कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा
विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। इसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1856 ईस्वी में। कैनिंग के समय में ही सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 5858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यय सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड एलिंग 1862 से 1863 ईस्वी तक रहे। इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशिला, हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी तक रहा। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इसने चैम्बेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट, सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी तक रहा। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करो हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। नेक्स्ट पॉइंट, पंजाब का सिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय हुआ। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 ईस्वी तक रहा। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्य आकाश में इसे वन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिंटन ने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिंटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंध करने के लिए। नोट, पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत
शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा वर्ष 21 वर्ष से हटाकर 19 वर्ष कर दी। लिंटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राचार्य विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी तक ये रहा। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।